नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि आप सबके लिए एक नई सूचनाएं आए हैं जो कि आप लोग बहुत समय से इंतज़ार भी कर रहे थे और आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी इसी वजह से रुकी हुई थी। अब आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो शुरू होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस आया है सुनवाई को डेट को लेकर, और भी एक नई जानकारियाँ हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ दिए गए आप लोगों के बहाली को लेकर, कि बहाली की जो प्रक्रिया आपकी रुकी हुई है वो कब से शुरू किए जाएंगे। और मेन वजह आपकी बहाली की प्रक्रिया का रुका होने का यही था। अब यही क्लियर होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की जो बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू किए जाएंगे। कब से शुरू होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग वो नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। क्या कुछ दिए गए हैं जानकारियाँ, उसमें सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग जानते हैं। लोगों का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया रुके होने का जो मेन वजह था वो ये सारे केस थी। तो लगभग इसमें हम नई आपको अपडेट जो बताए, तो हो सकता है कि जो सुनवाई होने वाली है आप लोगों को 27 जून को, उस दिन 3 केसेज की सुनवाई होंगे। और इतनी जल्दी से सारे केस को अगर सॉल्व किए जाते हैं तो आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो सारे जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे, क्योंकि इन सारे कारणों से ही आप लोगों की बहाली की जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है। और इसको लेकर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंटेटिव जो डेट दिखा रहा है वो 27/6/2024 है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दिन आप लोगों के फाइनल जजमेंट आ जाएंगे। इस दिन आप लोगों को देखने होंगे कि क्या कुछ होते हैं, कितने लंबा समय दिए जाते हैं नेक्स्ट हेयरिंग का। क्योंकि पहले तो दिया गया था इसकी सुनवाई का डेट जून में, लेकिन उसको फिर से कम किया गया होगा, इसलिए आप लोगों को जुलाई को था, 8 जुलाई को, उसके बाद कम करके 27 जून को किया गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो मिलता है या इसी दिन फाइनली सुनवाई हो जाते हैं, ये आप लोगों को 27 जून को ही पता चलेंगे। आज से आप लोगों के 5 दिन बाद इनकी सुनवाई है और उसकी जानकारी जो भी उसके रिगार्डिंग जानकारियाँ निकल कर आएंगे, वो सारी जानकारियाँ, वो सारी अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और यदि हम बात करें कि सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इस केस को लेकर जो रीपिटिशनर है अर्चना कुमारी, जो काउंसलिंग की जो डायरेक्ट मांग कर रहे हैं, उन सब का क्या कुछ इसमें रोल होने वाला है, वो सब क्या अपना पक्ष रखेंगे, तो उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन आप लोग इसमें अगर जितना समय लगता है वो तो लगेगा ही, लेकिन आप लोगों की जो नई बहाली है उसका डेट कम हो रहा है। मतलब कि आपकी तैयारी के लिए 4 मंथ का जो समय मिला है उससे आपका समय कम हो रहा है। आपकी क्लासेज चल रही है, आप लोग इस नंबर पर कॉल करके क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, और बाद में नहीं तो आपको रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस नंबर पर, फिर से हम नंबर लिख देते हैं, 7050872996। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी या ज्वाइन करने के लिए और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके आप लोग क्लास के बारे में जान सकते हैं। तो इसके हम बात करें तो जैसे कि रीपिटिशनर में जो है अर्चना कुमारी और भी बहुत सारे कैंडिडेट है जो भी मांग किए थे डायरेक्ट काउंसलिंग के आधार पर, उन्हीं पर ये अभ्यर्थी क्वालिफाई वाले जो कैंडिडेट थे उनके द्वारा ये केस फाइल किए गए थे। और इसको लेकर ये सब भी अपने पक्ष में रखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब का पिटिशनर जो है उसका एडवोकेट नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एडवोकेट पिटिशनर का है, जो केस फाइल किया है ये रीपिटिशनर का एडवोकेट है। ये सब रीपिटिशनर का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है सारा डिटेल्स। रीपिटिशनर का एडवोकेट ये सब है और पिटिशनर का एडवोकेट ये सब रखा गया है। दोनों पक्ष से है, तो आप लोगों को सुनवाई में ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से सुनवाई होंगी, तो दोनों तरफ से अपने पक्ष को रखा जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी रिगार्डिंग हम बात करें तो ये आप लोगों को जो सूचनाएं हैं केस की रिगार्डिंग वो आप लोगों को अब 27 को ही पता चलेंगे, क्योंकि 27 में अब ज़्यादा दिन तो है भी नहीं। और इससे पहले अगर कोई जानकारियाँ इसके जो केस का जो नंबर होता है सीरियल नंबर, वो कॉज लिस्टेड नंबर आएंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे कि कितना कॉज लिस्ट पर इस केस को दिया गया है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए ये नई सूचनाएं थे, इसके रिगार्डिंग हमने आपको बता भी रखे थे केस का जब अपडेट आए थे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके साथ 2 और केस की सुनवाई हो सकते हैं।
तो वो केस की भी इनके साथ अगर मर्ज किए जाते हैं तो सारे केस एक साथ सुनवाई किए जाएंगे। तो आप लोग 27 को लिए तैयार रहिए, क्या कुछ सुनवाई होते हैं, और उस दिन जो भी आएंगे निर्णय वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और क्या कुछ होने वाला है वैकेंसी में, कितना लंबा खिंचाएगा या बहाली प्रोसेस शुरू करेगा जस्ट, तो वो आप लोगों को फर्स्ट सुनवाई के बाद पता चल जाएगा थोड़ा बहुत।